वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल एंड आई एम योर ट्रेनर दीपक। आज का जो वीडियो है स्पेशली आइल्स जनरल राइटिंग टास्क 1 लेटर राइटिंग है और आज हम सीखने वाले हैं जनरल राइटिंग टास्क 1 लेटर कंप्लेन लेटर कैसे लिखे जाते हैं। कंप्लेन लेटर वो भी फॉर्मल वे में। इन हमने देखा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द लेटर राइटिंग में, लाइक फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है और इनफॉर्मल है। तो आज का जो सेशन है हमारा वो फॉर्मल लेटर राइटिंग है और इसी में बहुत सारे बच्चे, आई वुड से बहुत सारे कैंडिडेट है। एकदम इजी टास्क है, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट कुछ ऐसी गलतियां करते हैं। तो हम साथ में मैं यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल के साथ आपको यहाँ ये चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम कैसी कौन सी क्यों गलतियां करते हैं और उसको ओवरकम कैसे करें कि ताकि हमारा स्कोर परफेक्ट बैंड 9 आए। यस, बहुत ऐसे बोलते हैं कि बैंड लाइन आइल्स में लाना बहुत डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है, बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू टू गेट बैंड 9 परफेक्टली इन इवन टास्क 1 इज क्वाइट इजी। हाँ, टास्क 2 में थोड़ा बहुत 80-20 हो सकता है, लेकिन Task 1 to achieve band 9 perfect band 9 is completely possible। कैसे होगा, थोड़ी बहुत हमें ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पे सीधा स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग टाइम में क्वेश्चन पे आता हूँ। आज का हमने जो एग्जांपल क्वेश्चन लिया कैम्ब्रिज बुक का, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज यू रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल डे मीटिंग फॉर योर कंपनी। कहीं पे हमें क्या है कि जो लेटर है उसमें क्या है कि इक्वेशन दिया जाता है, सिचुएशन दी जाती है और उसी सिचुएशन को हमें एक्सप्लेन करना है। तो सिचुएशन हमारी ऐसी है यहाँ पे कि you recently organized an all day meeting for your company which took place in local hotel। आप जहां पे रहते हो वहां की किसी लोकल होटल में आपने एक पार्टी, कंपनी की जो मीटिंग थी वहां आपने ऑर्गेनाइज की थी। इन देयर फीडबैक, अभी आपको फीडबैक लिखना है। अभी आपको यहाँ से जो है आपका टॉपिक शुरू होता है फीडबैक। पार्टिसिपेंट्स at the meeting said that they like the hotel। ओके, एक यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल गया कि they like the hotel means कि the ambience, the location और it can be the furniture, the arrangement, वो सब उसे पसंद आए, but they were unhappy about the food that was served for the lunch। लेकिन वो लोग क्या थे, अनहैप्पी थे about the food। ये है हमारा मेन टॉपिक, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। वी हैव टू टॉपिक, ओके। तो ये था हमारा लाइक थीम और इक्वेशन जो हमें दिया गया है कि यू रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ वन डे मीटिंग एट द होटल, अ लोकल होटल, वेयर not only you but all the people or the participants, the officer or company worker जो भी है, they were happy with the service you can say or the ambience, the hotel, the location, but they were not happy about the food they were served for the lunch। तो ये था हमारा इक्वेशन और अभी हमें यहाँ पे बुलेट टॉपिक दिए गए हैं, क्योंकि सभी लेटर में हमें बुलेट टॉपिक दिए जाते हैं, बस उसी पे हमें फोकस करना है। यहाँ पे एक सिनारियो हमने ले लिया, ये ऐसे लाइक ए काइंड ऑफ थॉट और इट कैन बी आइडियाज यहाँ से जनरेट कर लीजिए कि होटल पे गए थे, क्या था, फूड था, कैसा था, क्यों नहीं लाइक हैप्पी थे, लाइक दे लाइक द होटल। क्यों, एम्बियंस हो सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, मॉडर्निटी हो सकती है, सिंप्लिसिटी हो सकती है, कुछ भी आप डालिए वहां पे। और दे वर नॉट हैप्पी अबाउट द फूड, तो फूड क्यों हैप्पी नहीं थे, कैन बी मान लेते हैं होटल में वेराइटी ऑफ फूड वर नॉट अवेलेबल, फूड की वेराइटी नहीं थी, ये हो सकता है। सेकंड, द टेस्ट वाज नॉट सो मच डिलीशियस, दैट वाज एवरेज टेस्ट, एक ये हो सकता है। थर्ड, फूड सर्विंग वर नॉट गुड, ये हो सकता है रीजन। एक ये भी हो सकता है कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड का डिपार्टमेंट अलग नहीं था और नॉन वेजिटेरियन में वैरायटी कम थी, वेजिटेरियन में वैरायटी कम थी, ये भी हम कह सकते हैं।
तो अभी देखते हैं उसके बुलेट टॉपिक्स क्या है। बुलेट टॉपिक्स में हमें क्या करना है कि जितने बुलेट टॉपिक्स, एक बात याद रखिए आपको, हमें कितने पैराग्राफ्स करने हैं, बॉडी पैराग्राफ कितने लिखने हैं, तो जितने बुलेट टॉपिक्स है उतने हम बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे। इजी रहेगा फॉर द एग्जामिनर टू चेक, टू मेंटेन, हमारे लिए क्या होगा, टू मेंटेन कोहेजन एंड कोहेरेंस, वो भी इजी रहेगा। तो 3 बुलेट टॉपिक है, 3 पैराग्राफ लिखेंगे। पहला है से व्हाट द पार्टिसिपेंट लाइक अबाउट द होटल, सी दे लाइक द होटल, तो उसी का यहाँ बुलेट टॉपिक बन गया कि डिस्क्राइब और से व्हाट द पार्टिसिपेंट्स मींस द पीपल हु वर इन अ होटल फॉर द मीटिंग, व्हाट दे लाइक अबाउट द होटल, होटल की क्या चीज उसे अच्छी लगी, ये हो गया। दूसरा है explain why they were unhappy about the food, food क्यों अच्छा नहीं लगा, why they were not happy with the food, सेकंड बुलेट टॉपिक। और थर्ड है यहाँ पे सजेशन मांगा है कि सजेस्ट what the manager should do to improve the food in the future। अभी हमें एडवाइस देनी है लास्ट में कि मान लो कि होटल अच्छी थी, एम्बियंस अच्छा था, लेकिन फूड वाज नॉट गुड, तो उसकी हम कंप्लेन करेंगे, वो भी फॉर्मली अप्रोच होगा हमारा। कंप्लेन करेंगे तो ऐसे लाइक इनफॉर्मल वैसे नहीं, फॉर्मली, क्योंकि ये लेटर है फॉर्मल राइटिंग, तो फॉर्मली उसकी कंप्लेन करेंगे और कंप्लेन के साथ हमें सजेशन भी देना है कि भाई देखो अच्छा था ठीक है, लेकिन आप थोड़ा टेस्ट मेंटेन करो, यू शुड मेंटेन द टेस्ट। फिर हमने यहाँ ऐसे लाइक आइडिया जनरेट किया था कि वैरायटी ऑफ फूड नहीं थी, चॉइसेस फॉर द फूड वेजिटेरियन और फॉर नॉन वेजिटेरियन, सो they like we should advise the manager that you should include some more dishes, variety of dishes। ये हमारे 2-3 सजेशन हो सकते हैं, that's it। ओके, थोड़ा सा ही लिखना क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वर्ड लिमिट है दैट इज 150 वर्ड्स और टाइमिंग है 20 मिनट। ज्यादा टाइम इसके अंदर नहीं देना है, 20 मिनट, दैट मीन्स 20 मिनट ओनली, उससे ज्यादा यहाँ पे हमें वेटेज नहीं देना है, जरूरत ही नहीं है। ओके, 20 मिनट इज मोर देन इनफ। और 150 वर्ड तो एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, समवेयर 150 to 200। ओके, और थोड़े से पॉइंट्स है कि जहां पे हमें इश्यूज आते हैं और हमारे स्कोर डाउन हो जाते हैं। क्या है, पहला है जो मैंने कॉमन बहुत सारे बच्चों के आंसर शीट्स मैंने चेक किए, वहां पे एक आता है स्पेलिंग एरर। अरे यार आइल्स जनरल में जा रहे हैं हम, स्पेलिंग तो आनी चाहिए ना, सो फोकस ऑन योर एक्यूरेसी ऑन स्पेलिंग फर्स्ट। सेकंड, बेसिक ग्रामर। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते करते हम बेसिक में एरर कर देते हैं, तो पहले मेरी ये एडवाइस है, सजेशन है टू एवरीवन हु इज वाचिंग मी हियर ऑन यूट्यूब ऑन माय चैनल आर इंटरनेशनल, मैं सबको यही एडवाइस दे रहा हूं कि आप कॉम्प्लेक्सिटी बाद में करिए, पहले आप अपनी एक्यूरेसी जो है मेंटेन कीजिए। आई मीन टू से बेसिक ग्रामर में कोई भी एरर होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी बेसिक ग्रामर में इवन सिंगल एरर है और राइटिंग स्पीकिंग बोथ दोनों टास्क में अगर आपकी बेसिक ग्रामर में एरर है तो याद रखिए 6 से ज्यादा आपको स्कोर नहीं मिलेगा। ये आपको प्रिपेयर होना है पहले बेसिक में, बेसिक ग्रामर क्लियर होने के बाद ही आप कॉम्प्लेक्सिटी में जाइए। वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस, वैरायटी ऑफ ग्रामर जो है, और कोहेजन कोहेरेंस मेंटेन कीजिए, जो टास्क आपको दिया है उसी के ऊपर लिखिए, बस इतना ही करना है, और कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस है ही नहीं। So let's move to the attention। अभी हम क्या है कि we have 3 पैराग्राफ, यहाँ 3 बुलेट टॉपिक्स, 3 पैराग्राफ, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देंगे और क्लोजिंग हो गए, तो टोटल 4 या 5 पैराग्राफ हो सकते हैं, और लिमिट रखनी है 150 to 200 समवेयर इन बिटवीन, 20 मिनट में पूरा करना है, दैट्स इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, पहला पैराग्राफ कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो है, मींस के स्टार्टिंग लाइन और स्टार्टिंग पैराग्राफ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है डियर सर और मैडम, तो दैट मींस कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, आपका जो लेटर के इंस्ट्रक्शन होगा ना, इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग इन दिस वे, तो ऐसा ही हमें लिखना है और कुछ यहाँ पे लिखना नहीं है। ओके, डियर सर और मैडम करके हम यहाँ से हमारा जो लेटर है राइट स्टार्ट कर देंगे। और पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा फॉर्मल अप्रोच होना चाहिए। ओके, फॉर्मल अप्रोच ये होगा कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, ये जो लाइन है फॉर्मली, तो ये लाइन हमें क्या है कि कॉपी करनी है, इतना। आई एम राइटिंग दिस लेटर और आई एम राइटिंग दिस लेटर टू प्रोवाइड अ फीडबैक, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है फीडबैक जैसा है, लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर किसी को इन्फॉर्म करना है, अगर कंप्लेन है टू कंप्लेन यू स्ट्रेट अवे। यहाँ पे हमें जो भी लेटर की थीम है
मीन्स की जो आइडिया हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे लिख देना है स्ट्रेट अवे, ओके। और कुछ नहीं, ज्यादा यहाँ पे मिर्च मसाला डालने की जरूरत नहीं है। डू नॉट ट्राई टू मेक मोर स्पाइसी, क्योंकि ये अगर आपने यहाँ पे अपनी आइडिया डाल के ज्यादा स्पाइसी करने की कोशिश की तो सुबह सुबह ज्यादा स्पाइसी जलेगा, मीन्स के स्कोर कार्ड में इश्यू आएगा। तो हम यहाँ पे स्पाइस अप नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू प्रोवाइड फीडबैक। कौन सी? ओके, ऑन द मीटिंग ऑफ माय कंपनी, क्योंकि वहां पे हमने ऑर्गेनाइज की थी मीटिंग, तो ऑन द मीटिंग ऑफ माय कंपनी ऑर्गेनाइज्ड एट योर होटल ऑन December 15, क्योंकि कब की थी यहाँ पे हमें टाइम भी डिफाइन करना होता है। ऐसा नहीं कि इक्वेशन में नहीं दिया तो नहीं, स्पेसिफिकेशन करना है। सो वी हैव टू मेंशन द टाइमलाइन और द डेट और द डे और एनीथिंग, ओके। सो ऑन द मीटिंग माय कंपनी ऑर्गेनाइज्ड एट योर होटल ऑन December 15। हो गया। अभी स्ट्रेट अवे पूरे लेटर में हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे फीडबैक और कंप्लेंट टाइप ऑफ लेटर है तो क्या है, तो सीधा आ जाइए, व्हाइल से मैंने शुरू किया है। ये जो सेंटेंस है मैं सीधा ही लिख दूंगा कि आपकी होटल का एम्बियंस सही था, द फर्नीचर, द लोकेशन, द इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी है वो सही था, लेकिन फूड वाज नॉट गुड। ये हमारे पूरे लेटर की थीम है। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में दोनों डाल दिए। कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए मैंने सेंटेंस शुरू किया है while से। टू क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्शन इज while the participants appreciated और my officer so anything, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ड दिया है पार्टिसिपेंट्स तो वही हम यूज करेंगे। while the participants appreciated, क्योंकि ये था पास्ट में तो हमें यहाँ पे सिंपल पास्ट मैंने यूज किया while the participants appreciated the hotel's ambience and facilities। मैंने यहाँ सेंटेंस कॉमन रखा, अगर आपको होटल्स लाइक एप्रिशिएटेड, यहाँ पे आप बोथ वाला जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो डाल सकते हैं। कैसे हो सकता है? लाइक व्हाइल द पार्टिसिपेंट्स एप्रिशिएटेड बोथ द होटल्स एम्बियंस एंड फैसिलिटीज, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी व्हाइल से शुरू किया कॉम्प्लेक्स से, तो जरूरत नहीं, लेकिन आप कर सकते हो, ओके। फिर कॉमा डाल दिया लाइक एम्बियंस एंड फैसिलिटीज, एक सेंटेंस यहां से ब्रेक किया, कॉमा करके क्या किया, they were dissatisfied, they were not satisfied, तो मैंने यहाँ क्या किया, एंटोनिम्स यूज किया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ओके। ये है रिक्वायरमेंट ऑफ आइल्स, न कि सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड का नॉट हैप्पी इन ऐसा लिखे, नहीं, सीधा यहाँ पे क्या किया मैंने, एंटोनिम्स डाल दिया। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हमें डालने हैं, पॉसिबल हो वही है, प्रेशराइज नहीं करेंगे। So while they were dissatisfied with the lunch, they were served. Okay, with the lunch served. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। मैंने क्या किया, पहला 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। फर्स्ट इज why I am writing this letter. So I am writing this letter to provide feedback. कौन सी, क्यों, कैसी फीडबैक? सो ऑन द मीटिंग ऑफ माय कंपनी ऑर्गेनाइज्ड एट योर होटल ऑन 15 December। फीडबैक, अभी फीडबैक क्या है, कौन सी फीडबैक क्या है, तो मैंने सीधा डाल दिया फीडबैक कुछ नहीं, हम यहाँ आए थे, ये है वो है, कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। while the participants appreciated both the hotel's ambience and facilities, कॉमा डाल दिया, they were dissatisfied with the lunch served। ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी मूव करते हैं हमारे जो 3 बुलेट टॉपिक्स थे कि होटल का एम्बियंस अच्छा लगा वो क्या है, फूड नहीं अच्छा लगा सर्विस वो क्या है, और सजेशन। 3 पैराग्राफ एंड डन। सो नाउ लेट्स मूव टू द बॉडी पैराग्राफ और द हार्ट ऑफ लेटर राइटिंग। और क्या था कि पहला हमने इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया, अभी देखते हैं हमारा जो बुलेट टॉपिक था स्ट्रेट अवे उस पे आते हैं। पहला क्या था, The participants, attendees, participants like the hotel, उसे होटल अच्छी लगी, क्या थी, so that is the paragraph। यहाँ से मैंने लिखा है, ये है हमारा बॉडी पैराग्राफ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, अभी बॉडी पैराग्राफ। That the meeting room was not only spacious but also well equipped, मैंने डाल दिया कॉम्प्लेक्स शुरुआत में, क्योंकि क्या था, यहाँ ऐसी लाइन लिखते हैं ना, the meeting room was spacious and well equipped। एंड से सेंटेंस कंजक्शन से तो मान लो हमारा कंपाउंड नॉर्मल सेंटेंस बनेगा, तो उसे कॉम्प्लेक्स करने के लिए जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू नाउन, यू हैव टू चॉइस, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कीजिए। इजी है पैटर्न, आई लाइक नॉट ओनली पेन बट ऑल्सो द पेंसिल।
आई लाइक नॉट ओनली द फूड बट द सर्विस ऑल्सो। तो आप ऐसे नॉट ओनली बट ऑल्सो जब टू नाउन हो तो यूज कीजिए। दोनों में से कुछ नहीं है आपको चाहिए तो नाइदर नॉर पूछिए। दो ऑप्शन है उनमें से एक को सिलेक्ट करना है तो आइदर और यूज कीजिए। नॉट ओनली बट ऑल्सो उसके साथ आप बोथ भी यूज कीजिए, जैसे मैंने प्रीवियस अभी पैराग्राफ में दिखाया था। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की। तो पहला मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी इंट्रोडक्शन या कुछ नहीं, स्ट्रेट अवे टू दी पॉइंट स्टार्ट करना है। ओके, so like the meeting room was not only spacious but also well equipped and और क्या था, तो मीटिंग रूम तो अच्छा था, it was spacious and well equipped, it was large, it was giant, having all the equipment means well equipped, and your staff's professionality or professionalism, okay, प्रोफेशनलिज्म मैंने यहाँ यूज किया है कि एंड योर स्टाफ्स प्रोफेशनलिज्म ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द इवेंट्स सक्सेस। आपके स्टाफ की जो सर्विस थी, पोलाइटनेस, जो वहां पे खड़े रहे, जो सर्विस दी, दैट वाज द प्रोफेशनलिज्म। ओके, सो प्रोफेशनलिज्म कंट्रीब्यूटेड है तो यहाँ मैंने क्या डाल दिया है, एडवर्ब डाल दिया। तो आप ऐसे ही करिए, जहां पॉसिबल है एडजेक्टिव डालिए, पॉसिबल है एडवर्ब डालिए, तो वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी जो है वो क्लियर होती है। सो इवेंट के सक्सेस हो गई। सो दिस एस्पेक्ट वर हाईली प्रेज्ड बाय ऑल अटेंडीज। वहां पे क्या पार्टिसिपेंट्स था तो उसका मैंने यहाँ सिनोनिम्स डाल दिया, अटेंडेंट, अटेंडीज। ओके, सो दिस एस्पेक्ट मींस कि ये जो था, द रूम वाज स्पेशियस एंड वेल इक्विप्ड एंड स्टाफ्स प्रोफेशनलिटी, these aspects were highly praised, appreciated, either praised or appreciated by all attendees। ये था हमारा बुलेट टॉपिक, यहाँ खत्म। अभी क्या है कि सीधा आ गए कंप्लेन में कि फूड अच्छा नहीं लगा, व्हाट अबाउट द फूड। तो ये हम यहाँ से दूसरा पैराग्राफ ब्रेक करेंगे। यूएस स्टाइल लिखना है तो जब भी हम पैराग्राफ करेंगे क्या करेंगे, इतनी जो हम और जो ब्रिटिश स्टाइल है उसमें क्या करते हैं, तो इतनी जगह छोड़ देते हैं और फिर लिखते हैं, तो वो होता है पैराग्राफ। लेकिन यूएस स्टाइल में क्या है, लाइन ब्रेक कर देने, एक लाइन हमें बीच में से छोड़ देनी है, ब्लैंक लाइन छोड़ दीजिए और शुरू कीजिए, तो हमारा हो गया पैराग्राफ। तो यहाँ पे हमने लिखा दिया कि दे लाइक द होटल। तो यहाँ क्यों लाइक, क्या था, सर्विस, व्हाटएवर लिख दिया। अभी क्या नहीं अच्छा लगा, व्हाट दे डिडंट लाइक इज द फूड। तो लिखिए हाउएवर, यहाँ पॉजिटिव डाला ना, तो अभी आप क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट डालते हैं। तो मैंने यहाँ लिंकर डाल दिया हाउएवर। कॉन्ट्राडिक्ट लिंकर डालना है यहाँ पे, कनेक्टर और लिंकर, तभी जाके हमारा कोहेजन एंड कोहेरेंस से सीएनसी मैच होता है। तो हाउएवर डालिए, ऑन द अदर हैंड डालिए, ऐसा कुछ भी करके आप लिखिए कि हाउएवर द फूड डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशंस। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके साथ मैच नहीं हुआ, सो द फूड डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन। अब क्या है उसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये थी मेरी आइडिया, यहाँ डाल दी आइडिया कि द फूड डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आइल्स में राइटिंग में ये देखना है हमें आइडिया, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल, उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला है, आप देख लीजिए, तो यू विल गेट अ गुड स्कोर फॉर सीएनसी। तो ये आइडिया डाली, द फूड डिड नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस, क्या, तो क्या थी उसमें कमियां, व्हाट वर द लैक, क्या थी, तो द लिमिटेड ऑप्शंस थे, बहुत ज्यादा चॉइस डिशेस थे नहीं, तो लिमिटेड ऑप्शंस, पर्टिकुलरली फॉर वेजिटेरियन। नॉन वेज में थोड़े बहुत थे लेकिन वेजिटेरियंस के साथ बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। सो द लिमिटेड ऑप्शंस कॉमा पर्टिकुलरली फॉर वेजिटेरियंस and lack of freshness in some dishes, that was the issue। issue क्या था कि the limited options specially for vegetarians and the lack of freshness in some dishes, कुछ ऐसी dishes थी जैसे कि सालन था या कुछ था उसमें fresh vegetable नहीं थे, so lack of freshness in some dishes were disappointing। okay, वो क्या था, disappointing था, dissatisfaction था, they were dissatisfied। तो these मीन्स के ये जो इश्यू था, ये आइडिया डाली, उसे एक्सप्लेन किया, अभी क्लोजिंग डाल रहा हूं, क्या है कि डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन और अदरवाइज एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। ये अगर अच्छा होता ना तो एक्सपीरियंस क्या था, अच्छा, एक्सेलेंट था, बट इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन अदरवाइज डाल दिया, तो एक्सेलेंट एक्सपीरियंस से क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया, सो दैट वाज एन इश्यू, कंप्लेंट डाल दी। तो यहाँ में हमने क्या लिखा पहले पैराग्राफ में यहाँ पे,
तो होटल क्यों अच्छी थी, उसकी सर्विस, एमबीएस डाल दिया, लाइक स्पेसियस, वेल इक्विप्ड एंड प्रोफेशनलिटी ऑफ स्टाफ, इश्यू डाल दिया यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में, लिंकर हाउएवर और ऑन द अदर हैंड से कि फूड डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन क्या था, तो लिमिटेड ऑप्शंस फॉर वेजिटेरियंस एंड लैक ऑफ फ्रेशनेस, दैट्स इट। और ज्यादा कुछ लिखना नहीं है कि स्पाइसी था, ऑयली था, फैटी था, कुछ भी लिखना नहीं, सिंपल स्टेट अवे, क्योंकि फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लेटर में स्ट्रेट अवे फॉर्मल प्रेजेंटेशन ही होता है। नाउ मूव टू दी सजेशन, अभी एडवाइस देने, भैया ऐसा ऐसा करो तो आपकी होटल चलेगी वरना कुत्ते भी नहीं आएंगे, तो वो हमें सजेशन देना है, लेकिन ऐसा इनफॉर्मल नहीं आप ये करो वो करो, ऐसा नहीं। ओके, सो हमने कंप्लेन कर दी, क्या अच्छा था वो भी डाल दे। अभी टाइम फॉर दी सजेशन, सजेस्टिव पैराग्राफ, अभी क्या सजेस्ट करेंगे होटल वालों को, हम क्या कर पाएंगे, तो भी इट इज ए लेटर, कुछ ना कुछ तो सजेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या है कि लाइक टू एनहेंस गेस्ट सेटिस्फेक्शन, क्या करना है, एज आई टोल्ड यू स्ट्रेट अवे जो भी पैराग्राफ लिखना है शुरुआत में ही आप बता दीजिए, थोड़ा बहुत हिंट दे दीजिए फॉर द रीडर के ये पैराग्राफ में ये आने वाला है। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, टू एनहेंस गेस्ट सेटिस्फेक्शन मीन्स के वो रीडर समझ जाएगा एग्जामिनर के यहाँ पे क्या है, सजेशन एंड एडवाइस है। नया पैराग्राफ स्टार्ट किया है, सीधा सजेशन के टू एनहेंस गेस्ट सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अटेंडेंस सेटिस्फेक्शन या कुछ भी लिखिए, टू इम्प्रूव, टू एनहेंस, टू इम्प्रूव गेस्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। पर्सनली है हमारा लेटर, तो आई सजेस्ट, आई एडवाइस, आई सजेस्ट और आई एडवाइस क्या, एक्सपांडिंग द मेन्यू, मेन्यू एक्सपांड कीजिए, क्योंकि हमने क्या किया था, लिमिटेड ऑप्शंस थे ना फूड में वेजिटेरियन के, सो एक्सपांशन ऑफ द मेन्यू, सो आई सजेस्ट to like expanding the menu due to cater to diverse dietary needs। लोगों की अलग अलग डिमांड होती है, किसी को मान लो ढोकले खाने हैं, किसी को चिकन खाना है, किसी को बर्गर खाना है, किसी को फ्रेंच फ्राई खाने हैं, किसी को पिज्जा खाना, किसी को पास्ता खाना, मीन्स to expand the menu would be the great option to improve overall experience at your hotel। तो लिखा है I suggest expanding the menu to cater means to serve, to cater, to serve, to solve, to face, to cater due to diverse dietary need, diversification, to create a range, so to diverse dietary needs and ensuring the quality and freshness of ingredient। आपको श्योर होना है कि आपकी इंग्रेडिएंट की क्या होनी चाहिए, अच्छा, तो दैट वुड बी you have to focus on the quality as well as the freshness of your ingredients। फूड है तो इंग्रेडिएंट वुड बी अ सुटेबल वर्ड। देखिए यहाँ पे अगेन वी हैव टू नाउन, फ्रेशनेस एंड इंग्रेडिएंट, दो वर्ड्स है, इसको हम आइदर लाइक नॉट ओनली बट आल्सो डाल सकते हैं, लाइक एंड एंश्योरिंग द क्वालिटी एंड फ्रेशनेस है तो लाइक एंश्योरिंग नॉट ओनली द क्वालिटी बट आल्सो द फ्रेशनेस, अदर वे एंश्योरिंग बोथ द क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगेन और क्या सजेशन है, तो मैंने यहाँ डाल दिया कि भाई वो होता है ना कहीं पे हम जाते हैं तो कंप्लेन एंड ग्रीवेंस, लाइक कंप्लेन मेन्यू होता है, कंप्लेन बॉक्स होता है, तो ऐसा कुछ डालिए, लोग वहां पे आपको लिख के बोल देंगे कि भाई ये अच्छा नहीं, इसमें नमक ज्यादा था, इसमें ये था, इसमें वो था, तो इट विल हेल्प यू बेटर टू इम्प्रूव योर ओवरऑल सर्विस। तो इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम, फॉर्मल वे में डालना है तो इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ऑफ गैदरिंग मील फीडबैक। ओके, सिस्टम इंट्रोड्यूस करनी कौन सी, फॉर गैदरिंग मील फीडबैक, फॉर फीडबैक हो सकता है, फॉर मील फीडबैक हो सकता है, फॉर गैदरिंग मील फीडबैक एडजेक्टिव डाल दिया। सो इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम फॉर गैदरिंग अ मील फीडबैक कुड ऑल्सो हेल्प मेंटेन हाई स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या किया कि आप क्या करोगे, डाइवर्सिफिकेशन करो, सजेशन डाल दिया, दूसरा फोकस ऑन द क्वालिटी एज वेल एज द फ्रेशनेस, और उसके बाद फीडबैक वाला कुछ कीजिए, सिस्टम खत्म, उतना ही लिखना है और कुछ नहीं, स्ट्रेट है, क्योंकि वर्ड लिमिट है ना हमारे पास 150 to 200 के बीच में ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, हमें लेटर ही लिखना है, सिर्फ फॉर्मल लेटर, ना कि लव लेटर। मुझे आप जहां देखो आप ही दिखते हो, ये है वो है, तेरे बिना नींद नहीं आती, तेरे बिना ये नहीं होता वो नहीं होता, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिखना है। तो हो गया।
अभी लेटर खत्म, आई वुड से द फिनिशिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो अभी यहाँ फिर से पैराग्राफ, लाइन ब्रेक कीजिए एंड आई होप दीज सजेशंस आर हेल्पफुल। मुझे मैं आशा रखता हूँ कि मैंने आपको जो सजेशन दिए अच्छे लगे होंगे आपको। वैसे तो इंसानों को हम कुछ सजेशन देते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। तो क्लोजिंग वुड बी आई होप दिस सजेशंस आर हेल्पफुल एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर। मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और मैं ऐसे विश करता हूँ कि फ्यूचर में आपकी सर्विस अच्छी हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने कंक्लूजन डाल दिया स्ट्रेट अवे। द क्लोजिंग लाइन और द कंक्लूजन वुड बी आई होप, I wish, I hope these suggestions are helpful and look forward to seeing improvements in the future। खत्म। एंड yours faithfully, आप यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, yours faithfully, देन कॉमा, अपना नाम मान लो कि मेरा नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दीपक, तो आप अपना यहाँ पे लास्ट में नाम लग दीजिए। दैट्स इट, डन हो गया। इतना ही हमें लिखना है और कुछ नहीं। ये जो आज का लेटर था दैट इज अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन। हमें ये याद रखना है या ध्यान रखना है कि हमारी बेसिक ग्रामर में कोई एरर नहीं होनी चाहिए, या फिर रेंज ऑफ वोकेबलरी और सभी में ऑन टॉपिक, टाइप टॉपिक रिलेटेड, हमारी जो आइडिया है उसके रिलेटेड ही हम वोकेबलरी यूज करेंगे, ना कि इम्प्रॉपर या फिर कोई फैंसी वर्ड। ये है बैंड 9 प्रेजेंटेशन। क्यों है तो इसके बाद में यहाँ पे आपको स्लाइड दिखी जाएगी। स्लाइड आप देखना क्यों ये लेटर क्यों बैंड 9 है, और आपको भी पता चलेगा कि आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं आइल्स में, स्पेशली राइटिंग एंड स्पीकिंग, ऐसी क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि आपका बैंड 9 प्रेजेंटेशन में आप जो भी अभी लिख रहे हो या फिर प्रिपेयर कर रहे हो उसमें इंप्रूवमेंट आए। तो सारी की सारी स्लाइड्स आप देखना, वीडियो एंड तक देखना, स्किप नहीं करेंगे आप। तो आई होप आपका भी स्कोर अगर आप 5 या 6 पे हो तो स्ट्रेट 8+ आप जंप करोगे, इजी है इसमें। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो ये था आज का सेशन हमारा आईएलटीएस जनरल राइटिंग टास्क 1, द लेटर राइटिंग फॉर्मल प्रेजेंटेशन कंप्लेनिंग लेटर टू द होटल। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एंड तक बने रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। बेल आइकन खास प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और उन सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो आइल्स में स्कोर लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।